बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबको अल्लाह की अमान हो, आप सब महफूज रहें। कोविड की जो हालिया लहर है उसमें बहुत शिद्दत आ रही है, आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो SOPs हैं कोरोना के हवाले से उनको फॉलो करें, ये पैगाम है। आज के प्रोग्राम में हम एक जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, महंगाई, किस कदर महंगाई है और हुकूमती जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमती महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से वो किस कदर मौसर साबित हो रहे हैं। और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको मज़ीद अख्तियारात देने के हवाले से बात की जा रही है और उनको तरबियती सेशन भी इस हवाले से जो है वो मुकर्रर किए जा रहे हैं। ये वो प्राइस लिस्ट है जो रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से जो है मार्केट कमेटी के दफ्तर से जारी होती है। और इस हवाले से इन कीमतों का क्या फ़ायदा है, इनको जो लिखी गई हैं कीमतें, क्या इन्हीं पर ही अशिया खुर्दनोश की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मिसाल का शिकार है। हाँ जी, ये सब्जी की दी टमाटर हैं, मटर हैं, थोम है, आलू है, क्या रेट लाइन तक? आलू का 60 रुपए। नहीं तो सर लिस्ट चेक की, लिस्ट ते लिखा खड़े कि आलू जो है 41 रुपए किलो है। नहीं, लिस्ट नहीं ने दिखा ली। बाकी जरा था ये मटर 80 रुपए पा। अच्छा, मटर 80 रुपए पा इतने 320 रुपए किलो। ते जेडे मटर का रेट लिखा खड़े 248 रुपए किलो। या 80 रुपए पा साकू दिते ने। टमाटर किवें दिते ने? टमाटर तो मैंने लाए ने 30 रुपए, पता नहीं 40 रुपए आध किलो दा। मतलब सारा तुसा हुन महंगाई जेडी है 20 रुपए की देने सारे कने। सारा 1.5 किलो आलू हैं, 1.5 पा मटर हैं, पा थूम है। ये सब्जी है, ये घर में इस्तेमाल होने वाली जो रोज़मर्रा की सब्जी है उस पर भी जो कीमतें हैं देखें, 80 रुपए पाव जो है वो मटर दिए गए हैं। और जबकि जो सरकारी निर्ख जो आज हमारे पास लिस्ट है जो 13 सितंबर को जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जो दी गई है कीमत दी गई है वो 248 रुपये मटर की जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है। तो कम से कम जो है वो 236 है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 248 रुपये जो है वो कीमत जो है इसकी मुकर्रर की गई है। ये तो सब्जियों की जो सूरत हाल है। फलों के हवाले से भी जो है ना, फलों के हवाले से भी क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो है मार्केट में किस हिसाब से। भाई ये अपना किस तरह से दे रहे हैं आप ये जो अंगूर है? भाईजान जो जिसकी रेडी है ना, नमाज पढ़ने गया वो आएगा, वो आपको बता दें। नहीं, फल तो आप लगा रहे हैं और जो लिस्ट भी आपने, ये तो लिस्ट भी लगाई हुई है, ये तो गोश्त वाली लगाई हुई है। ये सुबह लिस्ट वाला देगी गया हमें। अच्छा, नहीं तो क्या उसको पता था कि ये गोश्त वाली रेडी है या फल वाली रेडी है? उसने देखा ना मैंने देखा। हम भी देख रहे हैं, पिछले आधे घंटे से आप ही सौदे बेच रहे हैं यहाँ तोल के। अभी खातून को भी आपने तोल के दिए, तो अभी आप कह रहे हैं ये रेडी किसी और की है? ये हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर भी रेट तो को बता के गए होंगे आपको। फिलहाल तो मैं माल लगा रहा हूँ, रेट का मुझे नहीं पता। नहीं, थोड़ा बता दें यार, आप चीज़ें बेच रहे हैं, आपका ईमान आपके साथ है, को थोड़ा को बता दें कि कैसे दे रहे हैं। आप ये दुकान वालों से जाके पूछ लो। दुकान वालों से भी पूछ लेते हैं, आप जो बेच रहे हैं आप तो बता दें भाई, जिसकी रेडी है नमाज पढ़ने गया हो। जो है इस हवाले से जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस हवाले से किस कदर मौसर जो है वो साबित होंगे। जी, क्या महंगाई, किस तरह की महंगाई है जी, क्या क्या महंगा हो रहा है? भाईजान हर चीज़ ही महंगी है, कारोबार ही नहीं है, बिकरा नहीं है किसी चीज़ का भी। हर बंदा तंग हो गया, हर बंदा परेशान है। महंगाई तो हर चीज़, जब पैसा नहीं होगा तो महंगाई महसूस होगी, जब पैसा जेब में हो तो कोई चीज़ भी महंगी नज़र नहीं आती। अच्छा जी, क्या क्या महंगा हो गया जी? हर चीज़ महंगी हो सर जी। क्या घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गया। बड़े का गोश्त 600 रुपये किलो है बड़ा गोश्त। वो तो कह रहे हैं कि लिस्ट में तो छुट्टा है, वो बड़े गोश्त की कीमत कहीं कम लिखी है। बात यह है कि उनको खरीद भी नहीं पड़ता बड़े गोश्त वालों को, ये रेट जो दे रखा है। अगर जो रेट लिस्ट के ऊपर बेचेंगे तो हमें सरकार रेट लिस्ट के ऊपर दिलवाए, हम रेट लिस्ट से भी काम बेचेंगे। नहीं तो वो कहते हैं तो रेट लिस्ट पे चीज़ों को वो कहते हैं ये रेट लिस्ट इन्हीं के मशहूर मंडी की कीमत से वो कहते हैं तय करके मुनाफा रख के जो है तय की गई। कोई मुनाफा नहीं है, सब सरकार झूठ बोलती है। हमें मंडी से आप 200 रुपये किलो दिलवाएं, हम 220 रुपये किलो हम बेचेंगे। फिर अगर जो हम 220 रुपये किलो ना बेचें, सरकार हमें हथकड़ी लगा सकती है। मंडी से हमें 250 मिलता है तो हम 200 कैसे बेचेंगे? नहीं, वो हथकड़ी लगाने की तैयारी तो हुकूमत कर चुकी है, उन्होंने जो अख्तियारात नए दे दिए हैं वो अब तो हथकड़ी लगेगी, रेडी वाले को भी हथकड़ी लगेगी, कीमत जो है ज़्यादा हो चुकी है। तो महंगाई कहाँ हो रही है फिर? महंगाई हर जगह महंगाई हो रही है। दाल महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, फ्रूट महंगा है। नहीं तो आप ही महंगा बेच रहे हैं ना, आप क्यों महंगा? ये लिस्ट है, पीछे से ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है ना, आप लिस्ट देख रहे हैं ना? हाँ जी। ये लिस्ट है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें?
सेब सेब गाजर सेब कहीं भी 200 रुपए किलो से कम नहीं है। हाँ नहीं है। अब अंगूर कहीं भी 400 रुपए किलो से कम 300 रुपए किलो है अंगूर। कहाँ अंगूर? वो अभी बता रहा, देखिए वो छोड़ के चला गया भाई, किधर गया वो? रेडी छोड़ के चला गया। वो कह रहा 100 रुपए पाव है। नहीं अभी जो कह रहा था, अभी जो कह रहा था जो अच्छा चले 300 रुपए किलो है। यहाँ क्या, यहाँ क्या रेट? 60 रुपए किलो है। यहाँ 260 रुपए। देखिए 40 का जो डब्बा आया है, 1600 का डब्बा आया, उसके अंदर 7 किलो वजन है, 6 किलो वजन है। कचरा घाग नहीं लेता, हल्का घाग नहीं लेता, तो हम दुकानदार किधर जाएगा? नहीं, तो ये तो जब कीमतें तयन होती हैं तो आप उनको बताते हैं कि कीमतें इस तरह से तयन करें। मार्केट कमेटी वाले मंडी जाएंगे, आड़तियों पे जाएंगे या फर्जियों पे जाएंगे, जब जाके उनको पता चलेगा, वो तो घर बैठे हुए लिस्ट लिख देते हैं, सेब इतने रुपये किलो। अब काला कुल्लू सेब नहीं है, उन्होंने रेट लिस्ट दे रखा, तो 150 रुपये किलो है सेब, स्टोर का सेब। बिल्कुल जो है ये रेट्स जो हैं ये कहीं ज़्यादा हैं, जो कीमतें जो हैं वसूल की जा रही हैं। ये जो है इस हवाले से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। और अब जब हम यहाँ रेट पूछ से निकले हैं तो जो पिछली रेडी थी वहाँ जो लिस्ट लगी हुई है वो लिस्ट आपको दिखाना भूल गए। ये लिस्ट जो है ना जो लगाई हुई है कि देखिए जो गुजरने वाला है उसको अंदाज़ा हो सकेगा कि जो लिस्ट है वो लगी हुई है। लेकिन आप ये देखें कि क्या चक्कर देने का ना, हमारा ईमान भी क्या ईमान है। ये फलों की रेडी है और अब वो साहब रेडी छोड़ के भी जो है वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा जी आप दुकान वालों से तो पूछे ना कि दुकान वालों का क्या रेट है, कि दुकान वाले किस तरीके से, यकीनी तौर पे दुकान पे अशिया खुर्दनोश इससे भी महंगी होंगी। हम तो ये साबित कर रहे हैं कि जो मार्केट कमेटी की जो निर्ख हैं उन पे कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और अब आओ भाई, तुम्हारी रेडी है ना, आ जाओ, आओ बताओ कैसे दे रहे हो अंगूर, कैसे दे रहे हो? तुमसे तो पूछ के गया था मैं, तुमसे तो पहले पूछ के गया था, कैसे दे रहे हो तुम? 300 रुपए किलो। तो ये रेट पे तो 240 रुपए लिखे हुए हैं। सर मैं 1600 डब्बे है, वजन 6 किलो है, उसमें कचरा भी है, दाना भी है, हल्का भी है, नुकसान है हमें तो। अच्छा ये तुम ये कैसे दे रहे हो? सेब कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो दे रहे हैं, जहाँ मर्जी पता कर। 140 रुपए किलो लिखा हुआ। 2700 की पेटी है, वजन हल्का सब कुछ है, वजन 12 किलो 13 किलो किसा दे रहे? तो क्यों फिर लोगों को क्यों लूटते हैं? ये बताओ ना, ये तो मार्केट कमेटी ये कौन लूट रहा है? मंडी वाले लूट रहे हैं, हम क्यों लूट रहे हैं? हमें सस्ता मिलेगा, हम सस्ता देंगे। कितना सस्ता ये जो रेट है तो ये मंडी के रेट नहीं है। ये मंडी के रेट है, ये हुकूमत के रेट है। नहीं, ये अब जो है ना ये एक नया फैसला हो गया कि ये जो है वो मंडी के रेट नहीं है, ये हुकूमत के रेट है। और ये वो अंगूर है, ये किस तरह से बता रहा हूँ, ये अंगूर तो 300 रुपए किलो। ये 300 रुपए किलो जो है, ये हर वो चीज़ जो है जो सरकार कहती है कि लोगों की पहुंच में है, लोगों को इन रेट्स पर जो है वो दस्तयाब होनी चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में भी दोहरा टैक्सेशन का निज़ाम है, जहां अशिया खुर्दनोश हर गुजरते दिन के साथ वहां से ही महंगे दामों जो है वो आगे दस्तयाब होती हैं। और जो रेट्स हैं वो कैसे कंट्रोल होंगे? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जितने भी ले आए, हुकूमत जिस कदर भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ले आए, लेकिन इन कीमतों का तयन तो उसी वक्त जिस तरह से भी तयन कर लिया जाए, लोगों को अशिया खुर्दनोश की जो फराहमी है वो किस तरह मुमकिन होगी, किस तरह से उसको यकीनी बनाया जाएगा। ये एक आम बाज़ार है जहाँ गुजरने वाले ताजिर, रागीर, शहरी जो है वो फल खरीद। हाँ जी, सब कैसे दे रहे हैं अंगूर, कैसे दे रहे हैं? अंगूर जी ये 150 रुपये किलो है, ये 250 रुपये किलो है। अच्छा ये 250 रुपये किलो है। हाँ जी, इस पे तो जो है 140 रुपये किलो लिखा हुआ है। ये 200 180 90 रुपये किलो खरीद है। अच्छा कैसे 180 90 किलो कैसे खरीदे? ये देखिए ये रेट लिस्ट आपके पास है ना, आप अपनी रेट लिस्ट तो दिखाए ना। आज मेरी लिस्ट अच्छा आपकी रेट लिस्ट है, तो ये रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? इनमें रेट पता नहीं कौन सा लिख रखा है भाई, गोले का। अंगूर का क्या रेट है आपके पास? आप किस तरह से अंगूर दे रहे हैं? मैंने केला बताया कैसे दे रहे हैं आप? केला 60 रुपये 40 रुपये, अभी 100 रुपये पूछा था। मैंने बताया 100 किसी को। अच्छा सेब कैसे दिए? ये वाला 140 है, हाँ। ये वाला 180 है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो रेट्स हैं वो इसी तरीके से जो हैं कीमतें जो उनकी रेट लिस्ट से कहीं ज़्यादा हैं। गोश्त का तो हर किसी को पता है कि पूरी मार्केट में कहीं भी जो गोश्त है वो 1200 रुपये किलो से छोटा गोश्त जो है वो कम नहीं है। 750 रुपये मेंशन है। 600 रुपये किलो जो है वो बड़ा गोश्त जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस वाले से जो है ना क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, किस तरीके से जो है वो कीमतों का तयन किया जाना चाहिए, इस हवाले से जो है नए चीफ सेक्रेटरी
पंजाब ने खुसूसी फोकस किया और तरजीही बुनियादों पर जो है वो प्राइस कंट्रोल को उन्होंने शामिल रखा। और अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को न सिर्फ कुछ नए अख्तियारात दिए जा रहे हैं, बल्कि इस हवाले से ज़िले की सतह पर उनकी ट्रेनिंग का भी जो है वो बंदोबस्त किया गया है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जो है 27 डेरा गाजी खान के 27 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिसमें तमाम आला अफसरान भी शामिल हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, डीओज हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, उनकी आज तरबियत की जा रही है। तरबियत किस चीज़ की जा रही है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, जो ग्रां फरोशी है उसको कैसे रोकना है, किस कदर जुर्माने होंगे, और जो ग्रां फरोशी करने वाले लोग हैं उनको कैसे उनको खिलाफ मौसर कार्रवाई करके उनको ग्रां फरोशी से रोकते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइस कंट्रोल के हवाले से तो सूरत हाल देखी कि एक पंजाब गवर्नमेंट की एक ड्राइव है कि जो प्राइस कंट्रोल हैं उसको करना हर सूरत ज़रूरी है कि कीमतें जो है वो लोगों की पहुंच में रहें। इस हवाले से बाकायदा तौर पर डेरा गाजी खान में जो 27 के करीब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी खसूसी तरबियत का मरहला भी शुरू किया गया है, ताकि जो सिलसिला है प्राइस कंट्रोल का वो मौसर हो सके। आपने देखा कि किसी किसी मार्केट कमेटी की तरफ से तो बाकायदा तौर पर जो है वो जारी की गई हैं फहरिस्तें, लेकिन उसके बावजूद भी जो कीमत है वो मार्केट में ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है। तलब और रसद का बुनियादी तौर पे ये एक फिनोमेना है, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक खसूसी जो मरहला है, मॉड्यूल जो सिस्टम है उसको रोशनास कराया गया। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तरबियत की गई है। इस तरबियत के हवाले से फोकल पर्सन है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर इन। जी कैसर, ये सिलसिला जो है वो जारी हुआ, मार्केट में जो है वो कीमतें जो है वो जारी हैं और इस हवाले से ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है, तो क्या कहेंगे कि ये जो नया सिस्टम है ये क्या इसकी क्या सूरत हाल लाएंगे? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली तो इशू है डेटरेंस का, चूँकि जो ऑफेंडर्स हैं उनको डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए, और स्पेशली चूँकि एक ऑफेंस है और इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वज़ा करना प्रॉपरली ज़रूरी था। चूँकि 1996 के बाद जब ये मजिस्ट्रियल सिस्टम एक तरफ से एग्जेक्टिव से शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स जुडिशरी, तो उसमें एक खला था जिसमें आप समरी ट्रायल्स जो हैं, जो कि एग्जेक्टिव का एक फंक्शन था और जिसमें आप लोगों को ऑन द स्पॉट रिलीफ दे सकते थे, और डेटरेंस एक उससे एक बड़ी इफ़ेक्टिव थी। वो एक जब लैप्स क्रिएट हुआ उस खला की वजह से, तो प्राइसेस के ऊपर और बाकी जो आपकी माइनर ऑफेंसेस हैं या लोकल लॉज हैं उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्रोमाइज़ हुई। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी राइट डायरेक्शन है और इसके ऊपर पहले भी एफर्ट्स हुई, और अब दोबारा एक तरह से इसको आई मीन के ट्रेनिंग का एहतमाम भी किया गया, उसी की कड़ी है जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि प्रॉपर जो एक डेटरेंस इफेक्ट हो ऑफेंडर्स पे, प्राइस के मैकेनिज़्म के ऊपर, और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इतना एम्पावर किया जाए कि वो समैरली ट्रायल कर सकें और इसके अलावा उसको बाकी सज़ा जो भी है दे सकें। अच्छा, आज 27 के करीब लोग थे और उनको जो है वो एक सिस्टम तो किस हद तक देख रहे थे कि किस हद तक जो है ये लर्निंग हो सकेगी, ये लोग फील्ड में किस कदर मौसर साबित होंगे और कितना को फ़र्क पड़ेगा? लर्निंग बेसिकली ये एक मॉड्यूल अच्छा है, आज भी एक थी और कल भी होगा, तो इसका डेफिनेटली ये बड़े तमाम लोग जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं इंक्लूडिंग एसीज़ और तमाम ऑफिसर्स हैं, तो आई थिंक इसके आउटकम तो बहुत अच्छे होंगे। ऑलरेडी ये लोग काम भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली वो देखते भी हैं, तो डेफिनेटली ये उसके ऊपर इनकी लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा है। कल इसलिए डी साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने इनका एक टेस्ट भी रखा है, मतलब आफ्टरवर्ड्स एक तरह का एक समरी से इनका क्वेश्चन किया जाएगा और फिल करके ये देंगे, और वो ट्रेनर भी इनसे दोबारा क्वेश्चन मतलब जो सीख रहे हैं वो देखेंगे कि वो सीख भी गए कि नहीं। इसका मतलब है कि जो ग्रां फरोशी करने वाले हैं उन पे बुरा वक्त आने वाला है। डेफिनेटली। जी बिल्कुल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं अहमद हसन नाना, सीजनड ऑफिसर हैं, और इसके साथ साथ जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं। सर, बड़ी जो है जुर्माने भी बहुत होते हैं, और इस हवाले से मोस्टली जो जुर्माने किए जाते हैं वो जो एक दिहाड़ीदार तबका है जो जिसने रेडी लगानी है या एक वो फट्टे पे गोश्त रख के बैठा हुआ है, तो किस तरीके से इन लोगों को मतलब इनको रिलीफ भी देना है और इनके खिलाफ इनको गुलाम फरोशी से भी रोकना है, तो क्या समझते हैं कि किस हद तक एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जड़ को कहाँ से पकड़ना चाहिए?
जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये जो हमारा प्राइस कंट्रोल सिस्टम अभी आप एडीसी जी साहब भी आपको बता रहे थे, इसके पीछे एक और हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम प्राइस फिक्सेशन होती है। तो प्राइस फिक्सेशन की मीटिंग्स पहले एतराज़ात होते थे कि कोई रेशनलाइज्ड रेट्स नहीं दिए जा रहे। इस दफ़ा आप बेशक पूरे शहर से आप चेक कर लें, जो हमने रेट्स दिए हुए हैं सारी कमोडिटीज़ के, वो बड़े रेशनलाइज्ड रेट्स हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सरकार की तरफ से वो रेट है जिससे कोई दुकानदार को बचत नहीं हो रही। अच्छे रेट्स दिए गए हैं और अच्छे रेट्स देने के बाद उनको बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि अब हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, जो बंदा वायलेशन करेगा हम उसको सज़ा देंगे। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और वज़ीर आला पंजाब दोनों का एक ये उनका बड़े क्लियर है इस चीज़ पे कि हमने ग्राम फरोशी को रोकना है, और उसके लिए बड़ी क्लियर कर डायरेक्शंस भी आ गई हैं। नए चीफ सेक्रेटरी साहब जो इन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ग्राम फरोशी के लिए उन्होंने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन दे दी थी कि हमने इस पे एक्शन करना है। तो उसी की ये कड़ी है कि यहाँ पे अभी हमने ट्रेनिंग रखी हुई है, अपने तमाम प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को बुलाया था, और ये ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं हम, इसके पीछे भी पर्पज़ ये है कि ये नहीं है कि ये लॉ नोइंग नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी प्रोसिक्यूशन में कोई लेकुनास रह जाते हैं जिससे जो एक्यूज़ होते हैं उनको सज़ा कई दफ़ा नहीं होती और वो अदालतों से वो बरी हो जाते हैं। ये उनको समझाया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल एक्ट जो 1977 है उसके तहत आपने किस तरह चीज़ों को प्रोसीड करना है, किस तरह कलंदरा बनाना है, किस तरह एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर कोई केस डेवलप करेंगे तो ज़रूर सज़ाएं भी होंगी। एक थोड़ी सी सरसरी कार्रवाई हो रही थी, हम उसमें भी खुद भी कन्फेस करते हैं कि एक सरसरी कार्रवाई हो रही थी कि फ़ाइन हो जाता था बंदे को जाके। अब हम बड़े क्लियर हैं कि हम बंदों को जेल भेजेंगे। जेल भेजने के लिए हमें अपनी प्रोसिक्यूशन साइड पे अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करना होगा, वो हमने उनको ट्रेनिंग दे दी है। वो हम बड़े क्लियर करते हैं कि सिर्फ अब जुर्माने नहीं होंगे, लोगों को सज़ाएँ होंगी। अच्छा जी, बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन से जो आए हैं आज यहाँ, ये जो ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं, और इस वाले से कि एक हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग है कि जिसमें कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा असलम भी उन्होंने भी शिरकत की, डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद भी तमाम इस सेशन के दौरान मौजूद रहे और तरबियत देने के लिए लाहौर से यहाँ पहुँचे हैं। और 27 जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे उनसे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी जारी रहा। तो किस हद तक ये कानून जो है, ये जो अब प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है, ये किस हद तक मौसर साबित होगा? और इसमें एक चीज़ के हमेशा मार्केट में आने वाली चीज़ें तो डिमांड और सप्लाई से चलती हैं, तो जब उसके रेट का तयन एक डिफरेंट होगा तो कैसे जो है वो फिर कार्रवाई जो हो, सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकेगी? एक चीनी है, चीनी हुकूमत कहती है कि 90 रुपये पे फ़रोख्त करें, और चीनी इस वक्त 110 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है। आप लॉ साइड से हैं, प्रोसिक्यूशन से, तो किस तरीके से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो जाके इस 90 के और 108 के फ़र्क को कैसे कंट्रोल करेगा? एक बंदे को पकड़ेगा, लेकिन गली मोहल्ले की हर दुकान पे तो चीनी 108 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसमें वो जो सेक्शन हमारा है 14 है, उसके तहत विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस साहब जो रेलिवेंट प्रोविंस के होंगे, उनकी मतलब मशावरत से ये अख्तियार दिए जाते हैं। अब वो उस लेवल पे तो डेफिनेटली वही बता सकते हैं। उम्मीद है कि ये हो जाएगा और ये होना भी चाहिए। मशावरत होना बाकी है और ट्रेनिंग जो है वो पहले से शुरू कर दी गई है। ट्रेनिंग ये उसी का एक नोटिफिकेशन आया था जून में, उसी के बदाश में ये ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू करवाई हैं। क्योंकि मेरे अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये अख्तियार मिल जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन है ऑलरेडी। तो ये अख्तियार यहाँ पे होना चाहिए कि माइनर ऑफेंसेस जो है यहाँ पे जो एग्जेक्टिव साइड पे स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं जो 96 से पहले भी ट्रायल करते थे, ये ट्रायल्स यहीं पे ही होने चाहिए। अच्छा, नहीं, आप समझ रहे हैं कि आज जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो नोटिफाइड हुए हैं उनमें नायब तहसीलदार भी शामिल हैं, तहसीलदार भी शामिल है, रेवेन्यू का स्टाफ भी बैठा हुआ था, एसीज भी थे, एडीसीज भी थे। चलें, ये तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, एक बड़े फाइंड ऑफिसर होते हैं, चीज़ों को समझ आते हैं, लेकिन जब एक नुक्ते पे हम पहुँचे भी नहीं हैं और उस नुक्ते से पहले ही हम उसकी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसका इम्पेक्ट मार्केट में नेगेटिव नहीं होगा? नहीं, देखिए प्राइस कंट्रोल एक्ट है वो तो फील्ड में है ऑलरेडी। उसके लिए अभी तक जो ये है कि इनके पास अख्तियारात है कि ये उनको करते हैं, कंप्लेंट भेजते हैं या उनके खिलाफ इस्तगासा वगैरह भेजते हैं। ट्रायल उनको अभी भी हमारी कोर्ट्स ही कर रही हैं, जो SGM है हमारे कोर्ट्स के जुडिशरी साइड पे, वही उनको ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल उन्हीं के पास हो रहा है। तो ये मतलब इससे आप समझ रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा और जो ग्राम फरोशी को कंट्रोल करने के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो मौसर साबित होंगे? जी, इसका ज़रूर सोसाइटी पर असर तो ज़रूर पड़ेगा,
क्यों ना कि यहाँ पे अब ये इशू आ रहा है कि जिसमें जो सेक्शन 3 है ना इसका प्राइस कंट्रोल एक्ट फिक्सेशन ऑफ प्राइस का, वो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं वो हर एरिया के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स वो रेट्स मुकर्रर कर सकते हैं। और ये उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इससे हम लोगों को भी फ़ायदा होगा और इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि इसमें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि सज़ाएँ हैं 1,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक सज़ा है, उसके बाद 3 साल तक की सज़ा भी इसमें दी गई है। अगर वो रैपिड ऑफेंस करता है तो कम से कम उसकी सज़ा जो 1 साल है। प्राइस कंट्रोल एक्ट तो पहले से मौजूद है और उसके बाद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो पहले भी सज़ा देने का अख्तियार रखते हैं, लेकिन अभी जो मज़ीद एक समरी ट्रायल्स पर का एक जो है एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है इस हवाले से कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इनके इख्तियारात में मुमकिन तौर पर मज़ीद भी इजाफ़ा किया जा रहा है, जिसके बाद ये जो है जेल भी भेज सकेंगे और एक सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो रेट फिक्सेशन के हवाले से भी क्योंकि जो मार्केट कमेटी की तरफ से जो कीमतों का तयन किया गया है वो भी आपके सामने है, और जो कीमतों का जो फ़र्क है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो ये देखिए कि जो गोश्त है वो जो एक सरकारी लिस्ट है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो जारी की जाती है उसमें 750 रुपये किलो छोटा गोश्त जो है उसको मेंशन किया गया है। 90 रुपये किलो दूध, 90 रुपये किलो दही उसमें मेंशन की गई है, लेकिन कहीं भी ओपन मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 1100 रुपये से 1200 रुपये से किलो छोटा गोश्त दस्तियाब हो। 110 रुपये किलो से कम कहीं पर भी जो है वो दूध दस्तियाब नहीं है। इस तरीके से बात करें देखिए तो 130 रुपये तक फ़ी किलो रेट है। तो ये वो फ़र्क है, ये कीमतों के तयन को रैशनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा, किस तरीके से ये कीमतें जो है वो रैशनलाइज होंगी, क्योंकि जो तयन है वो डिप्टी कमिश्नर करते हैं। और अभी जो है आज ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो सेशन था इसकी बुनियादी बात वहीं से शुरू होती है कि वो जो फिक्सेशन ऑफ प्राइस है वो किस हद तक किसको मद्देनज़र रखकर बात की गई है। अभी बात करेंगे हम इस जो कमेटी है जो फिक्स करती है रेट्स को, उसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करते हैं, इस वाले से उनसे बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और कीमतें जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं और ऐसी कीमतें बढ़ रही हैं उन अशिया खुर्दनोश की जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हैं। अंडे की कीमतें भी बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें भी बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। एक महंगाई, एक ख़ुद साख्ता मसनूई महंगाई का जो माहौल पैदा किया जा रहा है उसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स तो पहले से मौजूद थे और अब उनको मज़ीद अख्तियारात देने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर वो भी फील्ड में जो है वो नज़र आएंगे कि किस कदर जो है वो मौसर कार्रवाई करने में कामयाब होंगे। लेकिन तमाम चीज़ों से पहले एक जो कीमतों का तयन होता है जो किया जाता है कि मार्केट में किस नर्ख पर जो है वो अशिया खुर्दनोश जो हैं वो फ़रोख्त की जाएंगी, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें, जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको तय किया जाता है कि और इसी तरीके से दूध, दही की कीमतों का भी जो है वो तयन किया जाता है। खुसूसी कमेटी जो है ज़िले की सतह पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इन कीमतों का तयन करती है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कीमतें रैशनलाइज तरीके से जो है उनको असेसमेंट की जाती है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के। आप मार्केट में जब जाएंगे तो वो किस तरीके से चीनी 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करवाएंगे, जबकि ओपन मार्केट में तो वो 110 रुपये फ़ी किलो है। गुजारिश ये है कि जैसे प्राइसेस है ना जी, इसका बेसिक जो मैकेनिज़्म है वो तो सप्लाई एंड डिमांड का है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाती है, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। अब ये आम तौर पे जब हम ये बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये किताबी बात है, बट एक्चुअल चीज़ें यही हैं कि ये इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। अब गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट ने फेयर प्राइसेस लोगों को देनी है, ताकि जिसकी जो मसनूई महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, वो मसनूई महंगाई नहीं हो। ये ना हो कि लोगों ने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, या स्मगल कर रहे हैं, या वो चीज़ उनके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मार्केट में नहीं फेंक रहे हैं, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ रही है। तो प्राइसेस जिस एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं आपके सामने, जिसको हम खुद भी नोटिफाई करते हैं गवर्नमेंट,
उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें दालें हैं, चावल हैं, चीनी है और आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये डेली डिटरमिन होते हैं, ऑक्शन प्राइस होती है। बाकी हम मंथली मीटिंग करते हैं और उसको नोटिफाई करते हैं। उस नोटिफिकेशन के बाद हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स जाके फील्ड में देखते हैं कि वो जो नोटिफाइड रेट है डिप्टी कमिश्नर का, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या उसकी वायलेशन हो रही है। अब इसमें जो हमें चैलेंजेस हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो ये कि हमारी यहाँ पे मेन डीजी खान में कोई मार्केट नहीं है। हमने दालें चीज़ें ये मुल्तान से या फैसलाबाद से लेते हैं। फैसलाबाद में उसका क्या रेट है, मुल्तान में क्या रेट है, वो इम्पोर्टेड है, वो कौन सी ग्रेडिंग है उसकी, किस A, B, C, D कैटेगरी की है, उसका फिर प्राइस क्या डिफरेंट है। उसमें फिर जो किराया के चार्जेस हम डाल के वो हम इसको यहाँ पे फिर रेट नोटिफाई करते हैं। मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग भी हमारे पास हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो प्राइस को नोटिफाई किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और आज उसी सिस्टम में ये ट्रेनिंग चल रही है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इनको लॉ के एस्पेक्ट से भी बता रहा है कि जब प्राइस मजिस्ट्रेट जाता है तो उसके पीछे लीगल बैकिंग क्या है, वो जुर्माना कर सकता है, वो इस्तगासा दे सकता है, उसकी सज़ाएँ क्या हैं, इस प्राइस मजिस्ट्रेट के अख्तियारात क्या हैं। ये सारा आज डिटेल में, आज का सेशन भी और कल का सेशन भी, ये इनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि एज ए प्राइस मजिस्ट्रेट इन्होंने एक्ट करना कैसे है। अच्छा, इनकी तरबियत के हवाले से तो वो देख रहे थे, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अख्तियारात दिए जाएंगे, अभी दिए नहीं गए, ना प्रोसेस में है। तो मतलब अख्तियारात मिलने में कितना को वक्त लगेगा, और अकॉर्डिंगली ये किस तरीके से मार्केट में जो है वो मज़ीद मौसर तरीके से, क्योंकि जो एक जिसने रेडी लगाई है उसके पास तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा का ना फल होगा ना सब्ज़ी होगी, तो उसको 5,000 रुपये जो मिनिमम जुर्माना है वो भी 5,000 रुपये रखा जा रहा है कि वो 5,000 रुपये। तो ये किस तरीके से चीज़ें जो है वो मीटअप होंगी, क्योंकि कीमतें तो जो मार्केट कमेटी की जो नोटिफाइड है उनसे तो हर जगह, जहाँ शहरियों से भी बात हुई तो हर जगह कीमतें तो ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। प्राइसेस को कंट्रोल करने के सिलसिले में ना जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, नए चीफ सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन किया। उन्होंने आते ही यहाँ पे एक मीटिंग ली है। वो इस इशू को दो तरीक़ों से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म मैयर्स हैं और एक लॉन्ग टर्म मैयर्स हैं। लॉन्ग टर्म मैयर्स में उन्होंने इसकी जो स्ट्रक्चर है पूरे प्राइस रिजीम का, उसको वो रिविज़िट कर रहे हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि पाकिस्तान पूरे में क्रॉप रिपोर्टिंग बेहतर हो। क्रॉप रिपोर्टिंग हो, हमें पता हो कि अनियन इतना बनना है, टोमेटो ने इतना पैदा होना है, वीट की ये प्रोडक्शन है। उस प्रोड्यूस को हम फिर असेस करें कि हमारी डिमांड कितनी है। वो जो गैप है उसको हम डिसाइड करें कि ये हमने इंपोर्ट करना है या अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। ये लॉन्ग रन सोल्यूशन वो देख रहे हैं। मीडियम टर्म में ये हमने देखना है कि होर्डिंग ना हो, और जो क्वांटिटी हमारे डीजी खान में मौजूद है स्टॉकिस्ट के पास, वो मुझे पता हो कि यहाँ पे 20 स्टॉकिस्ट हैं, इनके पास इतनी मन चीनी बनी हुई है, इतनी मन चावल पड़ा हुआ है, इतनी मन दालें पड़ी हुई हैं, मुझे पता हो। उसके बाद हम देखेंगे उसका जो स्मूथ फ़्लो है वो मार्केट में आता रहे और वो चीज़ बिकती रहे। ये है हमारा मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में ये वाली चीज़ जिसकी हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये है आज जो ट्रेनिंग हो रही है, ये अख्तियारात इनको ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको अख्तियारात फ्यूचर में मिल रहे हैं। ये जो कानून है ये इनको एम्पावर करता है कि कोई भी छोटी वायलेशन अगर है उसको 5,000 से 5,000 तक आप जुर्माना कर सकते हैं, और वो अपीलेबल भी नहीं है। अगर किसी को आपने 3,000, 4,000, 2,000, 1,000 कर दिया तो वो उसके अगेंस्ट अपील में भी नहीं जा सकता। एक और है, अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, एक मरतबा गलती की, दूसरी मरतबा गलती की, तीसरी मरतबा गलती की, तो उसकी कम से कम 1 साल सज़ा है, और वो ये कानून में लिखा हुआ है और इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब आप भी कह सकते हैं कि जो मार्केट में जो ग्रां फरोश हैं उन पे बुरा वक्त आने वाला है। और दूसरा सर, ये जो स्टॉक की बात कर रहे थे, तो कोई स्टॉक शेड्यूल हो रहा है, तरतीब आ रहा है डर गाजी खान में इस हवाले से जितने भी स्टॉकिस्ट हैं वो ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि अभी देखिए, अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और अंडा एक बहुत ऐसी कम्युनिटी है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, तो अभी से ही अंडे की कीमतों में भी जो है ना वो एक ऊपर जाने की जो उसकी रफ्तार है वो अभी से तेज़ हो गई। मैं आपको बताऊं, जो स्टॉकिस्ट का डाटा है ना जी हमारे पास, आइडियली वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको डील करता है और यहाँ पे उनके डीओ होते हैं जो इकट्ठा करते हैं। हमारे पास ट्रेडर यूनियन है, उनकी करियाना की एसोसिएशन है, उनकी हमारे पास जो बंदे हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक की पोजीशन है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट को होर्डिंग का है। होर्डिंग वो है जो अनडिक्लेयर्ड स्टॉक है। ये इनके दो कंपोनेंट है, एक डिक्लेयर्ड स्टॉक है, मैंने बता दिया एज ए ट्रेडर
एज ए करियाना डीलर कि मेरे पास ये क्वांटिटी चीनी की है, ये दाल की है, ये चावल की है। तो गवर्नमेंट के पास वो फिगर आ गया कि 2 टन इसके पास है, 4 टन इसके पास है, 6 टन इसके पास है, ये टोटल 12 टन बचा हुआ है। अगर वो अनडिक्लेयर्ड है तो मुझे उसका नहीं पता होता। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर स्टॉक अनडिक्लेयर्ड है उसको हमने कन्फिस्केट करना है। सिर्फ वो वाला स्टॉक लीगल होगा जो डिक्लेयर्ड है, चाहे उसके पास जितना भी है वो डिक्लेयर कर दें, ताकि हमें पता हो कि डीजी खान में इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर डीजी खान में 1 मन दालों की कंजम्पशन है और मेरे पास कोई 20 मन दाल पड़ी हुई है तो उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इनफ सफिशेंट सप्लाई हमारे पास मौजूद है। इस मरतबा आर्टिफिशियली हमने प्राइसेस को लो नहीं रखा। अब हम इन लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेट नोटिफाई हो गए हैं उसके मुताबिक ये इसको सेल भी करेंगे और अपने स्टॉक को भी ये ट्रुथफुली हमें रिवील करेंगे, ताकि हमारे पास जो डाटे का गैप है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसमें कीमतों का बिल्कुल उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन गोश्त की कीमतों में और दूध की कीमतों में, दही की कीमतों में, ये भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। लाइकवाइज ब्रायलर जो है चिकन, उसकी कीमतों में भी हर गुजरते दिन के साथ स्टॉक होने के बावजूद फिर वही बात है डिमांड एंड सप्लाई वाली, लेकिन उनकी कीमतें जो है वो जो लिस्ट में है वो कहीं कम है, जबकि मार्केट में वो कहीं ज़्यादा कीमतों पे फ़रोख्त हो रहे हैं। ये आपकी बात मटन और बीफ की हद तक बिल्कुल ठीक है। जो ब्रायलर है इसका डेली का रेट निकलता है। इस वक्त मेरे ख्याल में ये मैनेज्ड है एज़ फार एज़ ब्रायलर इज़ कंसर्न। अब हमने ये करना है, जो मटन है जी और ये जो बीफ है, ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ हमने एक मीटिंग करनी है। उनसे हमने पूछना है कि आपके पास इन एनिमल स्टॉक का डाटा है कितना, और डीजी खान में कंजम्पशन कितनी है और प्रोडक्शन कितनी है। ये आपको पता है एग्रीकल्चरल टाइप इलाका है और इसमें लाइफ स्टॉक बहुत है। लाइफ स्टॉक के होते हुए सफिशेंट क्वांटिटी में भी अगर हमने 1000 और 1100 का मटन लेना है और 700-800 का बीफ लेना है तो फिर ये ज़्यादती है। इसको हमने फ़िक्स करना है, और जो हमने प्राइसेस दी हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइएबल हैं। 750-770 है मटन और कोई 430-440 के करीब है बीफ, और लाइफ स्टॉक के साथ हम नेगोशिएट करके इन तमाम जो हमारे बंदे हैं इनको हम कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपको कॉस्ट क्या पड़ती है, उस कॉस्ट के बाद आपको कितना गोश्त उससे बकरे से या जानवर से मिलता है, ताकि हम उसको डिवाइड करके ट्रू पिक्चर पे पहुँचें। और जब तक कि वो हमारी नहीं होती क्वांटिफिकेशन, रेट हमने यही इम्प्लीमेंट करना है जो हमारा 3 सितंबर को डिसाइड हुआ है। अच्छा, इसमें जो डर गाजी खान में इस वक्त कोई भी अमला जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो है वो सरकारी मौजूद नहीं है। यहाँ सरवर वाली के करीब एक प्राइवेट निजी तौर पे जो एक वो कायम की गई है, उसमें जो एक नज़र आया है कि उसमें दोहरा टैक्सेशन का सिस्टम पड़ा है कि जो मार्केट कमेटी है वो हर आने वाली गाड़ी से अलहदा फ़ीस वसूल कर रही है, और जो अंदर वो मंडी की डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो हर जो व्यापारी आड़ती जो आ रहा है उससे अलहदा जो चार्जेस हैं वो दोनों तरफ से वसूल किए जा रहे हैं। तो क्या जो कीमतें हैं, रोज़मर्रा की कीमतें हैं, तो उनमें भी तो इजाफा हो रहा है, तो उसको किस तरीके से जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी, और कब तक जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो सरकारी जिसको फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कह सकते हैं उसका क़याम डर गाजी खान में अमल में आ जाएगा? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन किया है। सीएम पंजाब ने सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब ने हमें जगह दे दी है, और वो जगह अब उसका हमने जो करना है वो सिर्फ उसको ऑक्शन करना है। ऑक्शन करने से जब हमारी शॉप्स ऑक्शन होती हैं तो वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस मंडी की डेवलपमेंट पे होगा। जगह भी उसकी मिल गई है, उसका PC1 भी बन गया है, पूरा फ्रेमवर्क उसका डिसाइड हो गया है। पिछले हफ्ते हमारी उसकी मीटिंग भी हो गई है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमने उसको ऑक्शन करना है। ऑक्शन के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होगी, और हमारी ये जो प्राइवेट मंडी है ये शिफ्ट हो जाएगी हमारी सरकारी मंडी में। उसके अलावा हमारे ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इनको ये कहा गया है कि ये सुबह जाके एग्जिस्टिंग मंडी में ऑक्शन जाके करें और उसको देखें कि ऑक्शन किया है। उसके बाद मोर 20% से ज़्यादा कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल की फिक्सेशन नहीं हो सकती, और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि जो सब्ज़ी है और जो फ्रूट है ये भी डीजी खान के अवाम को सस्ता और मुनासिब मिले। बहुत शुक्रिया सर जी। बिल्कुल, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बाकायदा तौर पर एक तरबियती सेशन किया गया सिर्फ इस हवाले से कि वो जो अपनी कारकर्दगी को है वो मज़ीद बेहतर बना सकें, और बुरा वक्त आने वाला है ग्राम फरोशों के लिए, उन लोगों के लिए जो होल्डिंग करके बैठे हुए हैं अशिया खुर्दनोश की, गैर कानूनी तौर पे उन्होंने चीज़ों को रोक रखा है और मसनूई महंगाई पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से 3 सितंबर की जो लिस्ट है
जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से नोटिफाई की गई है वही कीमतें जारी रहेंगी, उन्हीं कीमतों का इतलाक़ रहेगा। और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो गुलाम फरोशों के ख़िलाफ़ उसी प्राइस जो लिस्ट है उसको मद्देनज़र रखकर कार्रवाई करेंगे। आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।